सप्तमी कक्षा का पाठ 2 दादी माँ। लेखक कहता है कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक कहता है कि मेरे सामने जब थोड़ी सी भी कठिनाई आती है तो मेरा मन हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार अनमना सा हो जाता है। मेरे जीवन में मैंने बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखे, मेरा 20 वर्षों का अनुभव है, फिर भी कभी कभी मेरा मन जो है अनमना हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहता है जब मेरा मन अनमना सा हो जाता है तब मेरे जो शुभ चिंतक हैं, मेरे मित्र जो हैं, मेरे मुंह पर तो मेरी प्रसन्नता करते हैं और मुझे आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरी पीठ के पीछे मुझे कमज़ोर और प्रतिकूलताओं से घबराने वाला कहकर कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक अपने मन में विचार करता है कि अब मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। और लेखक कहता है कि हमारे सोचने से होता ही, हम बहुत सारी बातें सोचते हैं लेकिन हमारे सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाचे उड़ती है। और लेखक कहता है अचानक ही मेरी आंखों के सामने किसी की धुंधली छाया नाचने लगती है, अर्थात मुझे किसी की याद आने लग जाती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आगे, लेकर कहते हैं मुझे ऐसे लगता है जैसे बरसात के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के शिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें। और लेकर कहता है जब बरसात होती है तो बरसात के साथ जो पानी आता है उस पानी में मोथा और साई की अधगली घास बहती है और घेवर और बन प्याज की जड़ें भी उस पानी के साथ बहकर आती है। तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेकिन कहता है कि जो बरसात का जल था उस बरसात के जल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ें, विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीच सब मिलकर के बह कर के आते थे और सूरज की गर्मी के कारण जो पानी गर्म हो जाता था उस पानी में सड़ने लगते और एक विचित्र प्रकार की गंध उनकी आती थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। और लेखक कहता है कि रास्तों में जो कीचड़ होता था बरसात के बाद कुछ समय में सूख जाता था और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और लेखक वर्णन करता है कि जो जलाशय हैं, तालाब है, उन तालाबों में गाँव के बच्चे हैं कूदने लगते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक कहता है हर एक मौसम की अपनी अपनी विशेष बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ के महीने में आम और जामुन यदि हमें नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं है। अगहन के महीने में यदि चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं है। और चैत के महीने में यदि लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई अफसोस नहीं है। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बरसात के दिनों में ये जो गंधपूर्ण झाग भरा जो जल है, बरसात का जो पानी है, इसमें यदि कूदने को न मिले, इसमें नहाने का अवसर यदि नहीं मिले तो बहुत दुख होता है। मैं भीतर ही भीतर हुड़क रहा था। लेखक कहता मैं अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। 2-1 दिन तो कूद सका था। लेखक बरसात जब हुई थी तो 2-1 दिन ही मैं उस पानी में कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया और 2 दिन कूदा कि बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कहता है हल्की हल्की जो बीमारी है वो मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो, सर में हल्का साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिलता रहे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस बार जो है लेखक बीमार ऐसा पड़ा कि उसे बहुत बुरी बुखारें हो गई। लेखक कहता है कि मुझे हल्का बुखार तो अच्छा लगता है जिसमें हल्का हल्का सर में दर्द हो और खाने के लिए नींबू आदि मिलता रहे। लेकिन इस बार जो मुझे बुखार चढ़ा था वो ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, वो ऐसा चढ़ा कि वो चढ़ता ही चला गया और ठंड लगने लगी और रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। वो चढ़ता गया और रजाई पर रजाई ओढ़ते रहा और रात में 12 बजे के बाद मेरा वो ज्वर नीचे उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था और दिन में जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी और उसी समय दादी माँ वहाँ आई। उन्हें देख करके लगा कि जैसे वो नहाकर आई है।
उसी झाग वाले जल में, वही झाग वाला बरसाती जल, उसमें शायद दादी माँ नहा करके आई। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, और उन्होंने अपने सब पतले शरीर पर, दुबला पतला उनका शरीर था, उस पर उन्होंने सफ़ेद किनारेहीन धोती पहन रखी थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता, और गीले उनके बाल थे, उन बालों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, और लेखक के पास दादी माँ जब आई आते के उन्होंने लेखक का सर और पेट छुआ, और छू करके उन्होंने बुखार का अनुमान लगाया। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, और दादी माँ जो थी अंधविश्वास करने वाली थी, किसी अदृश्य शक्ति को वो मानती थी, और उन्होंने लेखक के मुँह में वहाँ के चबूतरे की मिट्टी डाल दी और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और जब तक लेखक की तबीयत एकदम से ठीक नहीं हुई तब तक लेखक की जो दादी माँ थी वो चारपाई के पास दिन रात बैठी रहती थी। कभी वो पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, बुखार के कारण हाथ पैरों में जो गर्म हो जाते थे उन पर वो कपड़े से वो सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप भी करती थी, और 20 बार छू छू करके बुखार का अनुमान लगाती थी। और इस प्रकार से लेखक की जो दादी माँ है वो लेखक के बुखार का अनुमान छू छू करके लगाती थी।